नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। हमारे पितृ, हमारे पूर्वज सपने में हमें कुछ संकेत देते हैं। कुछ संकेत आपके लिए काफ़ी शुभ और फलदायक होते हैं, वहीं कुछ संकेत आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। संकेत से ये पता चलता है कि आपके पितृ आपसे खुश है या प्रसन्न है। आप इन संकेतों से ये पता कर सकते हैं कि आपके पितृ आपसे कितना खुश है, कितना प्रसन्न है, और अगर वो नाखुश हैं तो आपको इसके लिए कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए ताकि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा और मंगलकारी हो। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे पितरों का सपने में आना देता है ये संकेत। मरे हुए लोग यदि सपने में दिखे तो क्या संकेत मिलते हैं, आपको ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर किसी न किसी रूप में आते हैं। हम भी उन्हें ऊर्जा प्रदान करने के लिए उनकी तिथि में श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध के माध्यम से वे भोग के रूप में ऊर्जा ग्रहण करके अपने लोक दोबारा चले जाते हैं। लेकिन कई बार हमसे जब पितृ संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो वो सपनों के माध्यम से हमें कई संकेत देते हैं। यदि आपको पितृपक्ष में या ऐसे भी कई बार पितरों के सपने आते हैं और उस सपने में पितरों के अलग अलग हाव भाव नज़र आते हैं तो आपको उनके संदेश को समझना चाहिए। पितरों का सपने में आने का मतलब होता है कि वह अपने वंशजों को कुछ कहना चाहते हैं। यदि वे नाराज होते हैं तो भी उसे ऐसे ही दर्शाते हैं। इसके अलावा यदि उनकी कुछ मांग या इच्छा हो तो वह अपने प्रियजनों को सपने में आकर उसे बताने की कोशिश भी करते हैं। पितृपक्ष में नींद में पितरों का स्वप्न आना कुछ खास संकेत देने के साथ साथ आने वाली दुर्घटनाओं से भी रक्षा करते हैं। यानी पितरों के स्वप्न ये निर्देश कर देते हैं कि सामने आने वाली कौन सी बाधाएं हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब किसी अतृप्त मृत व्यक्ति की आत्मा सपने के माध्यम से अपनी इच्छा के बारे में संकेत देते हैं, तब ऐसे संकेत को समझकर जैसे ही आप उसकी इच्छा पूरी करेंगे उनसे संबंधित सपने आने बंद हो जाते हैं। यदि बार बार सपने में पितरी कुछ मांगते या गुस्से अथवा दुखी नजर आते हैं तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। यह एक अच्छा संकेत नहीं होता है और पितृपक्ष में इन सपनों से जुड़े कार्य को पूरा कर आप अपने पितरों की इच्छा पूरी कर सकते हैं। सपने में पितृ क्या संकेत देते हैं, पितरों का सपने में आने का क्या मतलब होता है, ये अगर आप जान करके कुछ उपाय करेंगे तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न अवश्य हो जाएंगे। हम एक एक करके जानते हैं कि पितरों का सपने में आने का क्या मतलब होता है, क्या वो संकेत देना चाहते हैं। सबसे पहली बात, यदि आपके सपने में आपके पूर्वज चुपचाप बैठे हो अथवा आपसे कुछ मांग रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वे आपसे खुश नहीं है। वह आपसे अपना श्राद्ध या तर्पण मांग रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में आपको अपने पितरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। यदि सपने में आपके पूर्वज आपसे नाराज दिखे तो आपको पितृपक्ष में ही नहीं, हर अमावस्या पर भी तर्पण और श्राद्ध क्रिया जरूर करनी चाहिए। कम से कम आप जल में थोड़ा सा तिल डाल करके हर अमावस्या को पितृ को जल अवश्य ही अर्पित करें, इससे आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके पूर्वज सपने में आपको आकर सुखी, संपन्नता और सफलता का आशीर्वाद देते हैं तो यह इस बात का संकेत होता है कि पूर्वजों के लिए आपके द्वारा किया गया श्राद्ध उन्होंने ग्रहण कर लिया और वे आपसे बहुत खुश हैं। जब भी आप तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं या पिंडदान करते हैं तो इससे आपके पितृ अगर खुश हैं, प्रसन्न है तो निश्चित रूप से सपने में आकर के आपको सुखी, संपन्नता और सफलता का आशीर्वाद देते हैं। ये संकेत आपके लिए काफ़ी फलदायक साबित होता है। तीसरी चीज,
अगर सपने में ढेर सारे पूर्वज आपको दिखाई दे तो समझिए घर में किसी न किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है या आयु की संकट आ सकता है। अगर सपने में आप किसी पूर्वज को कुछ दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में भाग आपका साथ नहीं देगा। चौथी संकेत, यदि सपने में कोई पूर्वज आपको कुछ दे रहा हो तो समझिए कि आने वाले समय में आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आप सफलता के उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां दूसरों के लिए जाना बहुत मुश्किल होगा। सपने में किसी पूर्वज के साथ दुर्घटना हो या सेहत खराब होती दिखे तो समझ ले कि आप पर आने वाला संकट भी टल गया है। अगर सपने में आपके पितर आपको मुस्कुराते हुए दिखे तो स्वप्न शास्त्र में यह माना जाता है कि यह सपना शुभ फल देने वाला होता है। कहते हैं कि ऐसे सपने देखने से पितरों की कृपा से घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। ऐसे सपनों से यह पता लगाया जा सकता है कि आपके परिवार के पितृदेव आपसे प्रसन्न हैं। स्वप्न शास्त्र में यह माना जाता है कि अगर आपने सपने में अपने पितरों को एक दूसरे या स्वयं से बात करते हुए देखते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपके भविष्य से जुड़ी किसी घटना के लिए आपके पितर आपको आगाह करना चाहते हैं। किसी अप्रिय घटना का पूर्व संकेत लेकर सपने में आते हैं ताकि उनके वंशज की रक्षा हो सके। इस सपने को दुर्घटना से बचाने वाला माना जाता है। ऐसे सपने अमूमन उन्हीं को आते हैं जिनके पितर उनसे प्रसन्न होते हैं और इसी कारण वे अपने वंशजों को मुसीबत से बचाना चाहते हैं। सपने में पितरों को गुस्सा करते हुए देखना शुभ नहीं माना जाता है। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सपने में अपने पितरों को गुस्सा करते हुए देखता है तो इसका अर्थ यह है कि उसके पितर उससे खुश नहीं है। ऐसे सपने ज़्यादातर उन लोगों को आते हैं जिनके घर में पितृदोष लगा रहता है। यह शुभ नहीं होता है और आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए अगर आपको ऐसे सपने आते हैं। अगर आपने सपने में अपने पितरों को आपके बाल संवारते या बालों से जूं निकालते हुए देखा है तो माना जाता है कि आपके पितरों ने अपने आशीर्वाद से आपके जीवन में आने वाली परेशानियों का अंत कर दिया है। यह सपना बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। सपने में पितरों को मिठाई बांटते हुए देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि अगर सपने में पितर मिठाई बांटे या स्वयं मिठाई खाए या आपको मिठाई खिलाए तो यह मांगलिक कार्यों को आपके घर परिवार में खींच कर ले आता है। इसका दो मतलब होता है। पहला यह है कि वह आपके कर्मों से बेहद प्रसन्न है, दूसरा आपके घर में मांगलिक कार्य होने वाले हैं और वह इस मांगलिक कार्य की सूचना लेकर आते हैं। माना जाता है कि ऐसे सपने तब आते हैं जब घर में संतान के या शादी के योग बनते हैं। किसी मृत परिजन के बार बार सपने में आने का अर्थ है कि उनकी आत्मा भटकने की स्थिति में है। इसलिए आत्मा की शांति के लिए आपको घर में गीता का पाठ कराना चाहिए। ऐसा करने से आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। ये संकेत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपके जो परिजन है, जो मृत है, जो पूर्वज हैं, बार बार सपने में आते हैं, भटकते हुए दिखते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको गीता का पाठ अवश्य करवाना चाहिए। सपने में अगर कोई मृत परिजन दिखे और वह दूर शांति की मुद्रा में खड़ा हो तो इसका अर्थ है कि आने वाले वक्त में आपके घर में कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। ये भी सपना काफ़ी फलदायक माना जाता है। यदि सपने में मृत परिजन आपको अपने या अपने घर के बहुत करीब दिखाई दे तो यह संकेत है कि वह अपने परिवार से अभी तक मोह नहीं छोड़ पाए हैं और आपके परिवार को छत्र छाया में आज भी रखना चाहते हैं। ऐसा आपको आभास हो तो परिजन के निमित्त जो पूर्वज है उसके निमित्त आपको रोजाना गाय को 2 रोटी अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके जो पूर्वज है आपसे उसकी मोह छूटेगी और निश्चित रूप से उसको मुक्ति की प्राप्ति होगी।
कई बार हमें ऐसे भी सपने दिखाई देते हैं जिनमें हमारे मृत परिजन हमसे कोई वस्तु मांगते दिखते हैं, लेकिन मुख से नहीं बोलते। जैसे स्वप्न में हमें ऐसा आभास हो कि वह हमें निर्वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, या फिर उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं है, या फिर वो भूखे हैं, तो आप यह भी एक संकेत समझे। यदि ऐसी किसी वस्तु को आप उसके निमित्त किसी गरीब को दान करते हैं और पूर्ण श्रद्धा से किया गया यह दान उन्हें प्राप्त हो जाता है, तो आपके पितर काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आपको सपने में वो निर्वस्त्र दिखाई दे, जूते चप्पल नहीं उनके पैरों में है, या वो भूखे दिखते हो, ऐसा आपको आभास हो, तो निश्चित रूप से जो चीज़ उनको पसंद है, या जूते चप्पल का दान या वस्त्र का दान आपको किसी गरीब को अवश्य करना चाहिए। ऐसे में आपके पितर आपसे निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। यदि सपने में आप अपने पूर्वजों को भटकता हुआ देख रहे हैं, या किसी वीरानी में खोने का सपना दिखे, तो इसका मतलब है कि उन्हें मुक्ति का आस है और उनके लिए आपको विधिवत मुक्ति के लिए पूजा करनी चाहिए। आपको श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण अवश्य करवानी चाहिए। किसी योग पुरोहित को बुलवा करके उनके मुक्ति का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। तो ये संकेत जो आपके पितर देते हैं, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पितरों का प्रसन्न होना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं होंगे तो देवता भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। देव तभी प्रसन्न होते हैं जब आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। तो अगर आपको भी सपने में ये चीज़ें, ये संकेत दिखे, जो चीज़ का आपको आभास हो, तो उसके अनुसार आप उपाय अवश्य करें। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके अगर कुछ उपाय करते हैं तो उनके भी पितर उनसे प्रसन्न होंगे और उनके जीवन में भी काफ़ी अच्छाया और शुभ फल की प्राप्ति होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।